ये क्वेश्चन बच्चों आज हम रिवाइज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, उसके क्वेश्चंस कुछ करेंगे और बेसिक फंडे आपने ऑडियो रिवीजन में आपने बेसिक फार्मूले बेसिक चीज़ें सारी पढ़ ली होंगी और मेरी बुकलेट आपने देख ली होगी। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चंस के सहारे से हम रिवाइज करने जा रहे हैं एनएलएम, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं एनएलएम और फ्रिक्शन के कि हो सकता है ये रिपीट हो जाए एज इट इज़, डाटा भी ना चेंज हो, इसलिए कृपया ध्यान से इन क्वेश्चन को करिएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, पॉज करके पढ़िए। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक, देखिए ये दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ बंधी हुई हैं। ठीक, एक फोर्स बीच में लगाया जा रहा है। आप काम करिएगा, अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें, आप अगर इस क्वेश्चन का एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। दो बॉडीज़ बांधिएगा, ज़मीन पे रख दीजिएगा बीच में धागे से, और धागे को बीच में से ऐसे उठाइएगा, धागे को बीच में से ऐसे उठाइएगा। आप जब धागे को उठाएंगे दोनों बॉडीज़ आगे की तरफ चलेंगी, हाँ उठेंगी नहीं, आगे की तरफ शिफ्ट होंगी और धागा ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक, इस तरीके से धागा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले दूरी जो दी है वो L है, फिर कुछ समय बाद जब आप ऊपर खींच रहे हो ये दूरी कितनी हो गई, X हो गई, या दूरी शायद A दी है, A ये सेंटर से A ये 2 वे दूरी है। कहते हैं जब दूरी X बचेगी ठीक सेंटर से, तो उस समय पर क्या बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। देखिए पहले दूरी कितनी दी है, 2a, ये a है और ये a है। जब हम खींचेंगे ऊपर की तरफ तो ये दूरी कम होगी, तो ये x और ये x, कुछ इस तरीके का डायग्राम आ जाएगा। गौर करिएगा सर, मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको किस तरीके का बनेगा। दो बॉडीज हैं ये, फोर्स F लग रहा है इस पर, दिस इज ए मास M। जब हम खींचेंगे तो बॉडीज पास पास आएंगी और कुछ शेप ऐसे हो जाएगी। ठीक, ये डिस्टेंस कह रहे हैं x, ये डिस्टेंस x, मासेस m, इस तरीके का हो जाएगा। 100% कुछ जो रस्सी है उसमें टेंशन होगी, T ऐसे लग रहा होगा इधर। ठीक, आपसे ये पूछा गया है कि इस टाइम पर बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो किसी भी एक बॉडी को आप देख लो, मान लो ये बॉडी नंबर 1 को मैं देख रहा हूँ इधर, मैंने कह दिया ये एंगल कितना है, थीटा है। क्या आप टी के कंपोनेंट कर पाओगे? टी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज टी कॉस थीटा, एक इधर जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा अपने एम जी को बैलेंस करेगा, और जो टी कॉस थीटा आएगा, जो टी कॉस थीटा आएगा, टी कॉस थीटा आएगा, वो बॉडी को आगे चलाएगा। ऐसे ऐसे रखी ना ज़मीन पे बॉडी, तो ऊपर आप खींच रहे हो, जो टी कॉस थीटा आएगा उससे बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, यानी कि टी कॉस थीटा प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन। टी कॉस थीटा की वजह से बॉडी आगे की तरफ चलेगी, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा ma। बोलो भाई, ठीक। अब बहुत आसान है यार, हाँ टी तो हमने खुद माना है, टी हमको एफ के टर्म में हटाना पड़ेगा,
लेकिन ये बात हमें समझ में आ गई कि ए इज इक्वल टू होगा टी कॉस थीटा बाई एम। ये दूरी ए होगी, ठीक। अरे ये तो रस्सी की लेंथ है, ये तो ए ही होगी, और ये एक्स है। बोलो भैया, ठीक। अच्छा अब यार हमको टी हटाना है यहाँ पर, तो टी हट जाएगा, बहुत आसान है। कैसे, देखो इस पॉइंट का वीडी बना लो, इस पॉइंट का ये एंगल कितना होगा बोलो, 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। एक टी इधर होगा और वैसी टी सिमिलर इधर होगा, एक टी इधर एक टी इधर। ये मासलेस है, यहाँ तो पॉइंट है एफ इधर ऊपर। जो फोर्स होगा वो टी के कंपोनेंट करें, एक टी का कंपोनेंट इधर आएगा, टी कॉस 90 माइनस थीटा या टी साइन थीटा, बोलो बच्चों, और एक टी का कंपोनेंट इधर आएगा, टी कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊँ, इस पॉइंट का डायग्राम बनाऊँ, तो एफ ऊपर और टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और दूसरा वाला भी टी साइन थीटा। अरे भाई टी कॉस 90 माइनस थीटा होगा ना इस तरफ, तो वो टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो एफ इज इक्वल टू आएगा 2t साइन थीटा। तो t की वैल्यू आएगी f अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है बच्चा। ये t की वैल्यू अगर आप कहिए तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं यहाँ ले जाके। तो a इज इक्वल टू f कॉस थीटा लिखा ही हुआ है अपॉन 2 साइन थीटा, और m लिखा जाएगा। तो f बाई 2m, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होगा, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ट्रायंगल कॉट थीटा क्या टेन थीटा निकाल पाओगे? हाँ निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। टेन थीटा इज इक्वल टू होगा बेस आधार x अपॉन, यार याद ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंबटे आधार होता है, सब परपेंडिकुलर। ये कितना आएगा ये, अरे बाबू ये a है, ट्रायंगल में देखो ये a है, ये x है, तो बताओ ये कितना आएगा? आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स, ये टेन थीटा आएगा। तो कॉट थीटा पक्की बात उल्टा होगा इसका, तो यहाँ रख देंगे वैल्यू उठा के यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा f बाई 2m कॉट थीटा की जगह x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये a एक्सेलरेशन है, तुम a से काट मत देना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई, आंसर मैच करा लीजिए, ठीक है। क्लियर है बच्चा? चलिए सब, इसके बाद क्वेश्चन है दिख रहा है? बड़ी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, अ मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन in the lift and a man standing stationary on the ground respectively। जो लिफ्ट के अंदर है, अच्छा हाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, नीट वाले बदल देते हैं कई बार। किसमें पहले पूछा गया है, जो लिफ्ट के अंदर है उसको कितना दिखेगा, और जो ग्राउंड पर है उसको कितना दिखेगा। पहले कौन सा बताना है, जो लिफ्ट के अंदर है उसको कितना दिखेगा। सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। साहब एक लिफ्ट है,
जो कि किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। एक पर्सन है, उसने एक कॉइन को ड्रॉप कर दिया, ये कॉइन हमारी है, ठीक है, पक्की बात है। और एक पर्सन बाहर है, दोनों से एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। अरे जब हम लिफ्ट के अंदर होंगे तो सूडो फोर्स दिखेगा, तो भाई mg नीचे, एक सूडो फोर्स किधर, ma ऊपर। बोलो लिफ्ट नीचे आ रही है ना, ऊपर नहीं जा रही है। लिफ्ट कमिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट नीचे आ रही है ऐसे, ठीक है, mg नीचे ma ऊपर। तो सूडो किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। लिफ्ट के याद होगा आपको, सूडो फोर्स की डायरेक्शन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन 1 कितना दिखेगा, दैट इज g माइनस a, ठीक है। और जो आउटसाइड वाला है, आउटसाइड वाले को तो सूडो दिखना नहीं है, आउटसाइड वाला तो इनर्शियल फ्रेम में, और अगर इनर्शियल फ्रेम में होगा तो उसको सूडो फोर्स तो दिखेगा नहीं। तो आउटसाइड वाले को कितना एक्सेलरेशन दिखेगा, एक्सेलरेशन फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज ओनली g, वो सिर्फ g होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा g माइनस a, g। क्लियर है बच्चों, इनसाइड और आउटसाइड वाले को कितना कितना एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा। चलिए पढ़िए सर क्वेश्चन, ये अपनी बुकलेट का भी क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं गाड़ी या एक ब्लॉक है, इसका मास फिलहाल m है, स्पीड इसकी u दी हुई है, इसको कोई F फोर्स लगा के रोका जाता है, F फोर्स लगा के, और ये S डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाता है। कितना डिस्टेंस, S, ठीक। फिर कहते हैं इसका मास बढ़ा दिया जाता है, ये सीन 1 है। सीन 2 में इसका मास थोड़ा बढ़ा दिया, बड़ा ब्लॉक कर दिया। इनिशियल स्पीड u वही है, मास इंक्रीज बाय 40%। कहते हैं बताइए अब ये कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगा, S डैश, फोर्स वही लग रहा है F, ठीक, फोर्स उतना ही है F, ठीक। तो पहली वाली इक्वेशन में सर बात करते हैं, आइए इन दिस इक्वेशन क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, हाँ, F इज इक्वल टू ma होता है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, F अपॉन m, ये होगा। हम इक्वेशन लगा लें, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, तो मुझे लग रहा है v ज़ीरो रखूँगा, फाइनल ये रुक गया ना, u स्क्वायर माइनस 2a की जगह f बाई m इंटू s, तो s इज इक्वल टू मुझे लग रहा आ रहा है u स्क्वायर m बाई 2f, ये ऐसा आया पहले, ठीक। अब दूसरी सिचुएशन में फाइंड करना है, इस सिचुएशन में फाइंड करना है कितनी दूरी चलने के बाद रुकेगा। तो क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू ma लगाएंगे, लेकिन मास कितना हो जाएगा, देखो पहले मास m है और 40% बढ़ गया, कितना बढ़ गया भैया, 40% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, अरे सिंपल कैलकुलेट कर लो, 1.4 m हो जाएगा यार। अरे ऐसे कर लो, पहले 100 था तो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 140, अरे 40% बढ़ा है ना, 40% बढ़ा है ना, तो पहले अगर 100 होगा तो बाद में कितना हो जाएगा, 140 नहीं हो जाएगा, 40 बढ़ा दोगे, बोलो भाई। अगर 1 होता तो कितना हो जाएगा, 140 बटे 100, पहले मास था कितना, m था, तो कितना हो जाएगा 140 बटे 100 इंटू m, दैट इज 1.4 m।
ठीक है, तो अब मास कितना हो गया है? अब मास की वैल्यू हो गई है 1.4 m। ठीक सर, अगर मास पता है आपको तो क्या आप एक्सेलरेशन निकालोगे? हाँ, F इज इक्वल टू एम ए, एम की जगह 1.4 m इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? F अपॉन 1.4 m, दिस इज एक्सेलरेशन। सब एक्सेलरेशन आ गया, फिर से मैं लगा दूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, v की जगह 0, यू स्क्वायर माइनस 2a की जगह f अपॉन 1.4 m इंटू एस डैश। एस डैश आएगा तो एस डैश की वैल्यू कितनी आएगी? एस डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर m इंटू 1.4 अपॉन 2f, ये आएगा एस डैश। अरे इधर ले जाओ, सॉल्व कर लेना यार एस डैश। ठीक, अच्छा कहो तो मैं यू स्क्वायर अपॉन 2f की जगह ये s लिख दूँ ऊपर वाला, तो एस डैश इज इक्वल टू s इंटू 1.4 या फिर 1.4s, दिस इज आंसर। क्लियर? कितना हो जाएगा? 1.4s हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो एस डैश की वैल्यू आ गई, दैट इज 1.4s। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन सर। पढ़िए। पढ़ लिया? पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सर कहते हैं कि एक बलून है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एक बलून है सर, बलून ऐसे हवा वाला बलून होता है, मास m दिया है, mg नीचे, एयर में है तो एयर का थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ F, हवा का उत्प्लावन बल F जो है ऊपर की तरफ लगेगा। बलून नीचे आ रहा किसी a एक्सेलरेशन से, तो सिंपल इक्वेशन न्यूटन्स लॉ mg माइनस f इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपसे कहते हैं कि बलून में से कुछ मास कम कर दिया जाता है। अरे कुछ 4-5 लोग होंगे, एक आध लोग को हटा गिरा दिया गया नीचे। मान लिया मैंने m डैश मास कम कर दिया। कितना मास कम कर दिया? m डैश। तो बताइए कितना मास बचेगा? m माइनस m डैश बचेगा। बोलो भाई, अगर m मास था और मैंने m डैश मास कम कर दिया तो कितना बचेगा? m माइनस m डैश बचेगा इंटू जी। यार हवा का फोर्स थोड़ी ना बदल जाएगा भैया, एयर तो उतना ही फोर्स लगाएगी बलून पे, हवा थोड़ी ना बदल रहे हो। अब ये बलून ऊपर जाने लगता है, ए से बलून मूविंग अपवर्ड। ये सीन 1 था, ये सीन 2 है। ठीक, बलून ऊपर जाने लगा। बाबू बलून ऊपर जाने लगा तो इक्वेशन क्या आएगी? तो इक्वेशन आएगी F माइनस m डैश इंटू जी इज इक्वल टू m m डैश इंटू ए। आपसे बाबू यही m डैश की वैल्यू पूछ रहे हैं, आपसे यही वाला m डैश पूछा जा रहा है। आप अगर इजाज़त दे तो दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, सॉल्व करना है। ऐड कर दूंगा तो f और f कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? mg माइनस m डैश इंटू जी इज इक्वल टू ma प्लस m माइनस m डैश इंटू ए। हमें m डैश निकालना है ना, m डैश फाइंड करना है ना, ऐसा कि कितना मास निकाला गया है इससे, ये तो पूछा गया है। बलून में से कितना मास कम कर दिया जाए कि वो ऊपर जाने लगे, m डैश पूछा गया है ना। सॉल्व कर लेते हैं सर। mg माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस mg प्लस m डैश जी इज इक्वल टू ma प्लस ma माइनस m डैश है। सब मल्टीप्लाई कर दिया हमने ब्रैकेट ओपन करके। मुझे लग रहा है ये mg से mg कैंसिल होगा,
एम डैश जी, एम डैश वाले टर्म एक तरफ करते हैं, इसको भी इधर ले आए हम, प्लस एम डैश है इज इक्वल टू 2m ए, एम ए प्लस एम ए 2m ए। सर एम डैश कॉमन ले लें, जी प्लस ए आ जाएगा 2m ए, तो एम डैश इज इक्वल टू 2m ए अपॉन जी प्लस ए। दिस वन एम डैश इज इक्वल टू 2ma अपॉन जी प्लस ए। क्लियर है भैया? ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा, बहुत पॉज करके पढ़िएगा। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, पढ़ लिया सर आपने? चलिए मैं बताता हूँ, अब पॉज करके पढ़ लीजिए आप अपना इत्मीनान पूर्वक, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक, चलो सर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है ये, कहते हैं एक ब्लॉक ये है 2.9 kg का, और दूसरा जो है उसमें मास है। दूसरी रस्सी जो बनाई है, थोड़ी सी मोटी बना रहा हूँ, इट हैव मास। मास यह है इसमें 1.9 kg। कॉर्ड की लेंथ 1 मीटर दी है। ऊपर वाली मासलेस है, कॉर्ड मासलेस है, और इसमें मास जो है वो 0.2 kg पर मीटर है। ठीक, 0.2 kg पर मीटर है। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं। आपसे पूछा गया है कि जो नीचे वाली रस्सी है, ये पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? a इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। बहुत निहायत आसान क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी इसी क्वेश्चन में। मैंने बताया था जब कॉर्ड में मास हो तो कई बार उसको ब्लॉक मान लेते हैं, और कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाए टेंशन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछी जाए टेंशन, ठीक, तो वहीं से रस्सी को काट देते हैं। याद आया आपको? पहले तो ये गौर करो, ये 1 मीटर की रस्सी है, 0.2 kg पर मीटर है, तो इसका मास कितना होगा? 0.2 kg होगा। अरे भाई 0.2 kg पर मीटर दिया है ना, 1 मीटर का मास कितना है? 0.2 kg। और भगवान दया से ये 1 ही मीटर है, तो मास कितना होगा? मास होगा 0.2 kg। ठीक, कहते हैं इसके मिडल पॉइंट पर, मिडल, यहाँ टेंशन बतानी है मिडल पॉइंट पर, इसके मिडल पॉइंट पे हमको टेंशन बतानी है। अरे यहीं से काट के मासलेस रस्सी बांध दें, यहाँ पर यहीं से काट दें इसको। अच्छा, जब इसको हम यहाँ से काटेंगे तो आधा मास तो ऊपर वाले के साथ जुड़ जाएगा, और आधा मास नीचे वाले के साथ बीच में बंध जाएगी मासलेस रस्सी। बोलो भाई। यस सर। अब आधा मास ये कितना होगा? 0.1 kg होगा, ये भी 0.1 kg होगा। आधा ऊपर ले जाएंगे तो 2.9 है, और 0.1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 1.9 है, इसमें 0.1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। आधा आधा मास डिवाइड हो जाएगा, और बीच में बन जाएगी मासलेस कॉर्ड। यानी कि ये डायग्राम कन्वर्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये ब्लॉक 2.9 प्लस 0.1 यानी 3 kg हो जाएगा, और बीच में मासलेस रस्सी बांधी, मासलेस कॉर्ड, देखिए पतली सी। और नीचे वाला ब्लॉक
1.9 प्लस 0.1 यानी कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। अब इसमें टेंशन निकालनी है। अब तो बहुत आसान है, ए ऊपर दिया है 0.2, दोनों ब्लॉक का एफवीडी बना लो। ठीक, इसमें मान लो टी है, इसमें मान लो टी डैश है। ठीक, अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाऊंगा 3 kg वाले का, तो क्या आएगा देखिएगा, टी ऊपर, 3g नीचे, टी डैश नीचे, और ये ऊपर जा रहा है 3a से, यानी कि t माइनस टी डैश प्लस 3g इज इक्वल टू 3a। a की जगह 0.2 लिख दूँ। ठीक, और मैं एफवीडी बनाऊंगा 2 kg वाले का, टी डैश ऊपर, 2g नीचे, और ये ऊपर जा रहा है 2a से, तो टी डैश माइनस 2g इज इक्वल टू 2a की जगह 0.2। सॉल्व कर लें, टी डैश माइनस 2g की जगह 9.8 इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, तो टी डैश इज इक्वल टू 0.4 प्लस 19.6 यानी कि 20 न्यूटन। 20। ठीक, अभी टी डैश की वैल्यू 20 आ गई, टी डैश की वैल्यू यहाँ रख दें तो कितना आ जाएगा, देखो टी माइनस टी डैश की जगह 20 प्लस 3 टू 9.8 इज इक्वल टू 0.6। इस पूरे टर्म को इधर ले आओ तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 0.6 प्लस 20 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 29.4, दैट इज 50 न्यूटन। दिस इज आंसर। ठीक, तो एक आया 50 न्यूटन टेंशन और एक आई 20 न्यूटन। ठीक है, दोनों में टेंशन आ गई। क्लियर है भैया? ठीक, ये सारे आपका रिवीजन हो गया, कैसे ब्लॉक करते हैं, कैसे कॉर्ड वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, पूरा रिवाइज हो गया एक क्वेश्चन को देख के। पढ़िए सर। यस, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आप देखिए, साहब कहते हैं एक ब्लॉक है जिसको किसी सीलिंग से टांगा गया है। ठीक, अच्छा है मास है इसका। एक बंदा भी है, इसमें F फोर्स लगाता है इस तरफ, तो अगर F फोर्स लगाएगा तो ये ब्लॉक तिरछा हो जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी इस तरीके से। एम मास का ब्लॉक। कहते कितने एंगल पे इक्विलिब्रियम रहता है? 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक, आपसे F की वैल्यू पूछी जा रही, F की वैल्यू पूछ रहा। M कितना दिया है? 10 kg दिया है। सॉल्व कर लेते हैं सर, सिंपल इसका एफवीडी बना लो। देखो सर जी बहुत आसान है, बताइए mg किधर, नीचे की तरफ, टेंशन T ऊपर, कंपोनेंट कर लोगे, ये भी 45 आएगा, ऊपर जाएगा T cos 45 और इधर आएगा T sin 45। ठीक, मुझे लग रहा है T sin 45 F को बैलेंस करेगा, बैलेंसेस बाय F, और T cos 45 mg को बैलेंस करेगा। दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दे तो मुझे लग रहा है कि 1045 इज इक्वल अपॉन mg आ गया। शुरू, तो F इज इक्वल टू
ये 1 हो जाएगा तो F इज़ इक्वल टू mg हो जाएगा। भाई 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज़ इक्वल टू F अपॉन mg आएगा। तो कितना हो गया, m दिया 10, g 10, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। क्लियर है भैया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए।